बहुत समय पहले भारत अनेक राज्यों में बंटा हुआ था। उत्तर में हिमालय की ऊंची चोटियां थीं, दक्षिण में समुद्र की लहरें गूंजती थीं, और बीच में फैला था महान मौर्य साम्राज्य। इस साम्राज्य के शासक थे सम्राट बिंदुसार। उन्हीं के पुत्रों में एक था अशोक। बचपन से ही अशोक बुद्धिमान, जिज्ञासु और निडर था। वह तलवार चलाने में निपुण और युद्धकला में पारंगत था। उसका स्वभाव कठोर था, इसलिए लोग उसे चंड अशोक कहते थे। पिता बिंदुसार उसे कभी कभी डांटते थे, पर जानते थे कि यह बालक भविष्य में बड़ा योद्धा बनेगा। समय बीतता गया। बिंदुसार की मृत्यु के बाद राज्य में उत्तराधिकार की लड़ाई छिड़ी। भाइयों के बीच सिंहासन पाने की होड़ लगी। अशोक ने अपने साहस और चतुराई से सबको परास्त किया और पाटलिपुत्र का सम्राट बना। जब वह सिंहासन पर बैठा तो उसके भीतर एक ही भावना थी, संपूर्ण भारत को एक ध्वज के नीचे लाना। उसकी सेना विशाल थी, हाथियों की गर्जना, घोड़ों की दौड़ और सैनिकों की हुंकार चारों ओर गूंजती थी। उसने उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में कई युद्ध जीते। उसकी विजय पताकाएं दूर दूर तक फहराने लगी। लेकिन एक राज्य था जो अभी भी स्वतंत्र था, कलिंग। कलिंग उस समय का एक समृद्ध राज्य था, जो अपनी संस्कृति, स्वतंत्रता और आत्मसम्मान के लिए प्रसिद्ध था। अशोक ने कलिंग को संदेश भेजा, मौर्य साम्राज्य से विरोध मत करो, अधीन हो जाओ। पर कलिंग के वीरों ने उत्तर दिया, हम स्वतंत्र जन्मे हैं, स्वतंत्र ही मरेंगे। यह बात अशोक के अहंकार को गहरी चोट पहुंचा गई। उसने युद्ध की घोषणा कर दी। वर्ष 261 ईसा पूर्व कलिंग की भूमि पर युद्ध का बिगुल बजा। नदियां लहू से भर गईं, तलवारें चमकी, भाले बरसे और धरती कांप उठी। अशोक स्वयं अपने विशाल हाथी पर सवार होकर युद्ध भूमि में उतरा। उसकी सेना लाखों में थी, जबकि कलिंग की सेना छोटी थी, पर उनके हृदयों में आग थी। 2 दिनों तक युद्ध चला। जब तीसरे दिन सूर्य निकला तो कलिंग की धरती शवों से ढकी थी। हर तरफ मौत का सन्नाटा था। स्त्रियां विलाप कर रही थीं, बच्चे अपनी माओं को पुकार रहे थे और वृद्ध अपने पुत्रों की लाशों पर सिर पटक रहे थे। अशोक अपने विजय रथ से उतरा और उस भूमि पर चला गया जहां कभी लोग नाचते गाते थे। उसने देखा एक बच्ची अपनी मृत माँ को हिला रही थी, जैसे कह रही हो, माँ उठो, चलो घर चलें। एक बूढ़ा अपने बेटे के शव को सीने से लगाए रो रहा था। सैनिकों की लाशें एक दूसरे पर पड़ी थीं। अशोक के भीतर कुछ टूट गया। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने खुद से पूछा, क्या यही विजय है? क्या यही धर्म है? उस क्षण से उसके जीवन की दिशा बदल गई। वह पाटलिपुत्र लौटा, पर अब उसमें पहले जैसी चमक नहीं थी। राजमहल का वैभव उसे बोझ लगने लगा। रातों को नींद नहीं आती थी। युद्ध के दृश्य उसकी आंखों के सामने घूमते रहते। एक दिन वह नगर भ्रमण पर निकला। रास्ते में उसे एक बौद्ध भिक्षु मिला, शांत, स्थिर और मुस्कुराता हुआ। अशोक ने पूछा, क्या तुम नहीं डरते मृत्यु से? भिक्षु बोला, मृत्यु से नहीं, मोह से डरता हूँ महाराज। यह उत्तर अशोक के हृदय को भेद गया। उसने भिक्षु से गौतम बुद्ध के उपदेश सुने। उसे पहली बार जीवन का अर्थ समझ आया, अहिंसा, करुणा और सत्य। फिर एक दिन उसने अपने राज्य में घोषणा की, अब से मेरे साम्राज्य में कोई युद्ध नहीं होगा। मेरा राज्य अब धर्म के मार्ग पर चलेगा। लोगों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन दिखाई देने लगा। उसने युद्धों की जगह दया और सेवा को अपनाया। उसने धम्म नीति लागू की, सब धर्मों का आदर, सब जीवों के प्रति करुणा। उसने पशुबलि पर रोक लगाई, कारागारों में कैदियों के प्रति भी सहानुभूति दिखाई और जगह जगह पेड़ लगवाए, उन्हें खुदवाए, अस्पताल बनवाए। अशोक ने पत्थरों पर अपने संदेश खुदवाए, सभी जीव मेरे बच्चे हैं। उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा ताकि वहां भी बौद्ध धर्म का प्रचार हो।
उसके शिलालेख अफगानिस्तान से लेकर नेपाल, श्रीलंका और तमिलनाडु तक पाए गए। वह अब धर्माशोक कहलाने लगा। अशोक ने अपनी तलवार त्याग दी और साधारण वस्त्र धारण किए। वह जनता के बीच साधुओं की तरह चलता, उनके दुख सुख सुनता। उसने कहा, राजा वही है जो प्रजा के सुख में सुखी हो। अब उसका साम्राज्य पहले से भी बड़ा था, लेकिन उसके भीतर सत्ता नहीं, सेवा की भावना थी। वृद्धावस्था में अशोक ने महलों को छोड़कर एक साधारण कुटिया में रहना शुरू किया। वह अक्सर कहता, मैं सम्राट होकर भी खाली हाथ आया था और अब धर्म का सेवक बनकर जा रहा हूँ। एक दिन वह शांत मन से ध्यान में बैठा। उसकी आंखें बंद हुईं और अंतिम सांस लेते हुए उसने कहा, सत्य और करुणा ही सच्चा धर्म है। उसके जाने के बाद भी उसका संदेश जीवित रहा। उसके बनाए स्तंभ और शिलालेख आज भी भारत की धरती पर खड़े हैं, जिन पर अंकित हैं उसके विचार, अहिंसा, सत्य और करुणा। वही धर्मचक्र आज हमारे राष्ट्रीय ध्वज में विराजमान है, जो याद दिलाता है कि सच्ची विजय तलवार की नहीं, हृदय की होती है। यह कहानी है उस सम्राट की जिसने लाखों को मारा, फिर लाखों को जीवन का मार्ग दिखाया, जिसने युद्ध जीते पर अंत में स्वयं को जीत लिया। यही थी उसकी सबसे बड़ी विजय, धर्म की विजय। यही थे सम्राट अशोक महान। इस कहानी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।